हमने पिछले एपिसोड में देखा कि इचिज़ो कहता है मेरी सीलिंग पावर सब काम की नहीं है इज़ुमी की वजह से, पर मुझे अपनी समोनिंग पावर्स को बढ़ाना होगा और फैंटम्स की मदद लेना होगा। और यहाँ पर वो लोग मिनाशी की मदद करते हैं टीचर के कहने पे एक ताकतवर फैंटम को हराकर। और अब आगे पहले सीन में हमें मीचेन दिखाई जाती है जो अपने दोस्तों के इंतजार में खड़ी होती है। वो बोलती है कि वो लोग काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहे हैं। मीचेन जब भी अपने दोस्तों को आते हुए देखती है, इचिज़ो और इज़ुमी मीचेन को हाई कर रहे होते हैं। मीचेन बोलती है कि तुम दोनों आज एक साथ में। इज़ुमी बोलती है कि हम दोनों इत्तेफाक से मिल गए थे। इचिज़ो बोलता है ये कौन सा तरीका है मना करने का। मीचेन अपने मन ही मन में कहती है कि वो जगह कितनी ज़्यादा सुंदर थी जहाँ पर मैं हमेशा घूमने जाती थी, पर अब वहाँ पर फैंटम हमला कर रहे हैं। इज़ुमी बोलती है कि आप वहाँ पर क्या सोच रही थी मी सेनपाई। मी बोलती है कि मैं अपने बचपन के बारे में सोच रही थी। इज़ुमी बोलती है आप बचपन में बहुत ज़्यादा क्यूट होंगी ना मी सेनपाई। मी बोलती है हाँ मैं उस समय बहुत ही ज़्यादा शर्मीली बच्ची थी। इचिज़ो बोलता है ये पक्का झूठ बोल रही है क्योंकि ये इतनी सीधी कभी हो ही नहीं सकती। जब भी मीचेन उसे पकड़ लेती है और उसे लॉक में फंसा देती है। इज़ुमी बोलती है आप उस समय काफ़ी ज़्यादा सुंदर भी होंगी ना। मी सेनपाई बोलती है हाँ मैं उस समय बहुत ज़्यादा सुंदर भी थी और मैं दिखने में काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट भी थी। जब भी उसे ध्यान आता है कि बचपन में उसके कुछ ऐसे दोस्त बने थे जो काफ़ी ज़्यादा खास थे, पर वो आज तक उनसे नहीं मिल पाई है जिनकी याद उसे हमेशा आती है। मी सेनपाई को याद आता है कि उसने चीज़ों को पकड़ रखा है जब भी वो चीज़ों को छोड़ देती है और उनका पीछे एक छोटी सी लड़की कर रही होती है। वो लोग ट्रेन में जा रहे होते हैं और उस पुल के बारे में बात कर रहे होते हैं जहाँ पर हमेशा वो फैंटम हमला करता है और वो लोग पुल पर पहुँच जाते हैं। मी सेनपाई बोलती है कि यहीं पर वो फैंटम दिखाई देते हैं। इज़ुमी बोलती है ये जगह कितनी ज़्यादा डरावनी है, मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है। इचिज़ो बोलता है ये जगह इतनी डरावनी नहीं है। जब भी मी सेनपाई को काफ़ी सारी लाइट दिखाई देती है, जब वो लोग ऊपर देखते हैं तो वहाँ पर उन्हें एक फैंटम दिखाई देता है। मी सेनपाई बोलते तुम ही वो फैंटम हो ना जो लोगों को परेशान करते हो। मी बोलती है कि आज तुम्हारा सामना मुझसे होने वाला है। वो फैंटम बोलती है कि मैं किसी को परेशान नहीं करती और मैं किसी से लड़ती भी नहीं हूँ। मी सेनपाई बोलती है तुम झूठ बोल रही हो, तुम हमेशा हर किसी से लड़ते रहते हो और तुम्हें अब मुझसे लड़ना होगा। जब भी उनके पीछे एक और फैंटम आ जाता है वो बोलता है कि आखिरकार तुम आई गई, अब हमारा मकसद पूरा होगा। और वो दोनों फैंटम काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रहे होते हैं। वो फैंटम बोलती है कि चलो अब बैटल स्टार्ट करते हैं। मीचेन बोलती है हाँ। इचिज़ो कुछ समझ नहीं पा रहा होता है, उससे पहले ही वो फैंटम अटैक कर देती है मीचेन के ऊपर और वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, पर मीचेन उस ब्लास्ट से बच जाती है। इचिज़ो बोलता है मीचेन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। जब भी मीचेन अपने पीछे देखती है तो वहाँ पर वो दोनों फैंटम उसके ऊपर अपनी किक से हमला कर रही होती हैं, पर मीचेन उनका मिलकर मुकाबला करती है। पर मीचेन में लास्ट में काफ़ी पावरफुल किक पड़ती है जिससे कि मीचेन नीचे जाकर गिर जाती है। इचिज़ो बोलता है मीचेन को मेरी ज़रूरत है, इसीलिए वो अपना फैंटम फैमिलियर समून करता है और उसका ऐसे करते ही वहाँ पर दोबारा से वो पप्पी आ जाता है जो उन फैंटम्स पर हमला कर देता है। इचिज़ो इसी का फायदा उठाकर वहाँ से मीचेन को ले जाने लगता है, पर मीचेन बोलती है कि मुझे अकेला छोड़ दो। इचिज़ो उसके मना करने के बावजूद उसे वहाँ से ले जाता है, पर मीचेन को उन फैंटम्स से हार कर अच्छा नहीं लग रहा होता है, इसीलिए वो बोलती है कि मैं दोबारा उन फैंटम से मुकाबला करूँगी। वो सोचती है कि मैं उन दोनों फैंटम्स को हराऊँ कैसे। जब भी लिटिल फैंटम बोलती है कि तुम्हारे पास एक पार्टनर होना चाहिए क्योंकि वो दो फैंटम्स है ना। मीचेन बोलती है इसके बारे में क्या करना चाहिए। मीचेन थोड़ी देर सोचती है, वो बोलती है कि हमें बहुत सारी ट्रेनिंग करनी चाहिए। मीचेन बोलती है कि आज से मैं तुम दोनों को ट्रेनिंग दूंगी और इस ट्रेनिंग से बिल्कुल भी खुश नहीं होता इचिज़ो। वो बोलता है कि मुझे क्यों। इचिज़ो देखता है कि इज़ुमी को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती और वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। वो बोलती है कि मैं खुश हूँ। यहाँ पे मीचेन बोलती है कि पहले हमें अपनी फिजिकल फिटनेस पर ध्यान देना होगा, इसीलिए हम दौड़ेंगे। इज़ुमी और इचिनोसो की यहाँ पर काफ़ी तगड़ी लड़ाई होती है, पर इचिज़ो यहाँ पर बिल्कुल कमज़ोर साबित होता है और उसका पैर भी फिसल जाता है। इज़ुमी के ऊपर गिर जाता है और इज़ुमी से काफ़ी ऊपर फेंक देती है, बोलती है ठरकी कहीं के। इज़ुमी को इसके साथ एक पॉइंट मिल जाता है। इज़ुमी बोलती है क्या मैं आपके साथ लड़ सकती हूँ मी सेनपाई। मी सेनपाई उसे मना कर देती है, बोलती है कि मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकती क्योंकि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी।
पर ये है ना, ये जाएगा मेरे साथ, लड़ेगा उन दो स्पिरिट से। वो बोलता है मैं नहीं लड़ सकता। पर इसे सुनने के बाद इज़ुमी गुस्सा हो जाती है। वो बोलती है कि मैं भी तो लड़ सकती थी ना। इचिज़ो बोलता है मुझे भी तुम्हारी तरह ताकतवर होना है ना, तो मेरे पास एक रास्ता है। इचिज़ो बोलता है कि अब मैं अगर तुम्हारी मेमोरी ट्रांसफर अपने अंदर कर लूँ तो शायद हमारे पास ये चांस है कि मैं तुम्हारी तरह मार्शल आर्ट सीख जाऊँ। मैं तुम्हारी मेमोरी के जरिए तुम्हारी हर स्किल को कॉपी कर सकता हूँ। जैसे कि हर इंसान का डाटा एक फाइल में सेव होता है, अगर मैं उस फाइल को अपने अंदर ले लूँ तो मैं सारी मार्शल आर्ट्स को सीख जाऊंगा। ये सुनकर मे सेनपाई बोलती है कि कहीं तुम ट्रेनिंग से बचने के लिए कोई ड्रामा तो नहीं कर रहे। इचिज़ो बोलता है मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा, ये सच है। और उनकी बात को टीचर भी सुन लेती हैं। टीचर बोलती हैं कि ऐसा हो सकता है, मैं इसके ऊपर एक फाइल बना रही हूँ, तो मैं तुम्हारी इसमें मदद कर सकती हूँ कि मेमोरी ट्रांसफर कैसे करते हैं। टीचर कहती हैं ये तुम लोगों को मुश्किल लग रहा होगा, पर ये इतना मुश्किल नहीं है, इसे हम करने की पूरी कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमें कई जगहों पर घूमना होगा जहाँ पर मेचन को जाना पसंद है, या मेचन वहाँ पर बचपन में जाती थी, इससे उसकी यादें दोबारा ताज़ा होंगी। और वो लोग वहाँ पर घूम रहे होते हैं। टीचर बोलती हैं कि ऐसे ही अगर वो लोग कुछ और जगह जाएंगे तो शायद मेचन की यादें फिर से ताज़ा हो जाएंगी। पर इज़ुमी से कुछ ज़्यादा खुश दिखाई नहीं दे रही होती है और वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा घूमते हैं। टीचर बोलते हैं कि इसमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है आज हमें। लिटिल फैंटम कहती है ये एक डेट की तरह लग रहा है। इज़ुमी से देखकर मुंह बना लेती है। मे सेनपाई और इचिज़ो यहाँ पर मूवी देखने आए होते हैं। इचिज़ो बोलता है कि ये मूवी कितनी ज़्यादा बकवास है, पर उस मूवी में एक स्पेशल मूव को कर रहे होते हैं दो लोग मिलकर, जो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है। मे सेनपाई को जहाँ बचपन में जाना पसंद था वहाँ पर वो इचिज़ो को ले जाती है, पर इचिज़ो की हालत इससे काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाती है। इज़ुमी कहती है क्या ये ज़रूरी है? टीचर उसकी हालत कितनी ज़्यादा खराब हो चुकी है, पर टीचर बोलती हैं कि ये उसके लिए ज़रूरी है। और ऐसे ही करके मे सेनपाई और इचिज़ो काफ़ी जगहों पर घूमते हैं और एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हैं। फिर से वो उसी पुल पर वापस आ जाते हैं उन फैंटम्स का सामना करने के लिए, क्योंकि उनकी मेमोरी ट्रांसफ़र कामयाब नहीं हो पाई थी और वो फेल हो गई थी। मे सेनपाई को अपने बचपन का टाइम याद आता है जहाँ पर उसे दो दोस्त मिले थे जो काफ़ी ज़्यादा अच्छे दोस्त बने थे उसके, और वो बातें मे सेनपाई के दिमाग पर आज भी चल रही होती। मे सेनपाई कहती है कि वो टाइम कितना बढ़िया था ना। मे सेनपाई को जब एक लाइट दिखाई देती है, मे चैन बोलती है कि शायद वो आ चुके हैं, और चीज़ों बोलता है कि अभी हमारी मेमोरी ट्रांसफ़र फेल हुई है तो हमें नहीं करना चाहिए। मे सेनपाई बोलते हैं इसकी किसको फिक्र है, और वो फैंटम से जाकर भिड़ जाते हैं। यहाँ पर मे सेनपाई अच्छे से लड़ रही होती है, पर इचिज़ो उन फैंटम्स का सामना नहीं कर पाता और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। पर जब भी मे सेनपाई पर एक फैंटम काफ़ी तेज पंच मारती है, मैं सेनपाई उस पंच से काफ़ी दूर जाकर गिरती है, पर इचिज़ो उसे पकड़ने की कोशिश करता है। मे चैन का सर टकरा जाता है इचिज़ो से और इसी के कारण वो दोनों मे चैन की मेमोरी में आ जाते हैं। मे चैन बोलती है कि ये क्या मेरी मेमोरीज हैं? इचिज़ो बोलता है जब भी उससे कि तुम अपने उस टाइम को याद करो जिस समय तुमने मार्शल आर्ट सीखी थी। अब मे चैन इसे जैसे ही याद करती है चिनोसो के अंदर उसकी मार्शल आर्ट्स की मेमोरी फिट होने लगती हैं। इचिज़ो के हाथ में जब भी एक बबल आ जाता है जिसमें मे चैन की दोस्तों की फोटो होती है, और इचिज़ो इसे देख काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। जब वो होश में आता है तो वो मे चैन को सब बताने लगता है कि वो दोनों फैंटम और कोई नहीं, वो तुम्हारे दोस्त हैं। मे चैन ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है, उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता, पर इचिज़ो उसे सब कुछ बताने लगता है। वो बोलती है कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। वो दो फैंटम बोलते हैं क्या तुम हमें भूल गई? वो दोनों फैंटम से याद दिलाते हैं कि कैसे मे चैन ने उनके साथ अत्याचार किया था और उनके ऊपर अपनी स्किल्स को ट्राई करती थी। मे चैन बोलते ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मे चैन बोलती है कि मैं उनके साथ इतना बुरा करती थी, और वो थोड़ा रोने लगती है। पर वो बोलती है कि चल क्या रहा है। जब भी चीज़ों बोलता है कि इंसान अपने मुताबिक अपनी मेमोरीज को चेंज कर देता है, जैसे कि मे चैन तुमने की। वो दो फैंटम्स बोलते हैं कि अभी लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है। मे सेनपाई बोलती है दोस्तों पीछे हटो, और मे चैन उनकी तरफ जाने लगती है। वो दो फैंटम भी उसकी तरफ आते हैं काफ़ी तेज़ी से और उसे घेर लेते हैं। लिटिल फैंटम बोलती है तुम्हें मे चैन की मदद करनी चाहिए, अब तो तुम्हारे पास उसकी मेमोरी भी है ना चीज़ों। इचिज़ो बोलता है फिर भी मैं नहीं लड़ पाऊंगा। टीचर बोलती हैं कि तुम अब लड़ सकते हो तो तुम्हें जाकर मे चैन की मदद करनी चाहिए। इचिज़ो टीचर की बात मानता है और वहाँ से लड़ने के लिए निकल जाता है। दो फैंटम उसे अपनी तरफ आते हुए देखती हैं तो इचिज़ो की तरफ काफ़ी तेज़ी से भागते हैं, उस पर मुक्का मारती हैं। इचिज़ो अपने आप को इस मुक्के से बचा लेता है और सभी लोग ये देख के हैरान हो जाते हैं कि इचिज़ो बच गया, यानी कि उसने मार्शल आर्ट सीख ली। और इचिज़ो बोलता है कि
चीज़ों बोलता है मेरी सेनपाई अब तो मुझ पर छोड़ दो। मैं ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है जब ये चीज़ों एक उड़ती हुई लात मारता है उन दो फैंटम्स पर और उन पर लगातार हमले करता है। वो थोड़ी देर बाद थक जाता है। टीचर बोलती हैं उसके पास स्किल तो है पर उसके पास ज़रूरी फिटनेस नहीं है। मेरी सेनपाई बोलती हैं तुम किसी काम के नहीं हो। वो दो फैंटम बोलते हैं कि अभी हमारा मुकाबला ख़त्म नहीं हुआ है और वो मेचन के ऊपर हमला कर देते हैं पर मेचन उनसे बचने में कामयाब हो जाती है। जब ये चीज़ों को याद आता है कि वो 5 एलिमेंट्स का इस्तेमाल कर सकता है इसीलिए वो 5 एलिमेंट्स का इस्तेमाल करता है। दो फैंटम उसे ये करते हुए देख रही होती हैं इसीलिए वो काफ़ी तेज़ उसकी तरफ जाती हैं पर चीज़ों उन पर एक बहुत ही पावरफुल पंच मारता है जिससे कि वो फैंटम दूर जाकर गिरती हैं। मे चैन बोलती है तुमने तो कमाल कर दिया चीज़ों। मे चैन भी 5 एलिमेंट्स का इस्तेमाल करती है और दो फैंटम उनकी तरफ काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगते हैं। मे सेनपाई कहती है कि अब इस गेम को ख़त्म करने का वक्त आ चुका है इसीलिए वो दोनों ड्रैगन डिल का इस्तेमाल कर उन दो फैंटम्स को काफ़ी बुरी तरह से हरा देते हैं। वो दो फैंटम्स बोलती हैं कि शायद हमारी ट्रेनिंग कमज़ोर थी इसीलिए हम हार चुके हैं। मे सेनपाई बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम दोनों काफ़ी अच्छा लड़े। वो फैंटम्स बोलते हैं हाँ हमें भी मज़ा आया पर अभी के लिए अलविदा, हम बाद में मिलेंगे। और वो फैंटम्स ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। मैं चैन अपने पुराने दोस्तों को अलविदा कहती है जब भी उसे इज़ुमी गले लगा लेती है। जब भी मे सेनपाई बोलती है कि इच्चिज़ू ने भी काफ़ी अच्छा काम किया और इच्चिज़ू वहाँ पर बेहोश पड़ा होता। मे सेनपाई बोलती है कल की बैटल काफ़ी ज़्यादा शानदार थी। इच्चिज़ू बोलता है हाँ मुझे भी इसमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया और मुझे तुम्हारी सारी बातें पता है, तुम्हें पता है मे सेनपाई बोलती है क्या सच में तुम्हें मेरी सारी मेमोरीज पता है। इच्चिज़ू बोलता है हाँ क्यों नहीं। लिटिल फैंटम बोलती है मेचन ने ब्रा कब पहना था। इच्चिज़ू उसे याद करने लगता है। मेचन बोलती है याद मत करो। टीचर बोलती हैं कि इच्चिज़ू ने कुछ दिनों में भूल जाएगा जैसे एग्ज़ाम याद करते हैं ऐसे ही उसने तुम्हारी मेमोरी याद कर रखी है। जब भी मेचन बोलती है कि तुम मेरे बारे में कुछ भी याद नहीं करोगे और उसे मारने लगती है। इज़ुमी अपने मन ही मन में कहती है कि ये दोनों हमेशा परिवार की तरह रहते हैं, शायद मुझे भी ऐसे